बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम गोट लवर्स व्यूअर्स बखैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश खुरम रखे और दुआओं में हमें भी याद रखा करें। तो गोट फार्मिंग पर एक नई इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हैं, जिसमें हम आपके साथ एक इंतहाई आम किस्म का नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं। ये नुस्खा, इसमें जो आइटम्स इस्तेमाल होनी हैं, इसमें से चीदा चीदा के जो अहम पॉइंट्स हैं, उनके जो फ़वाइद हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह आगे चल के। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। पहले मैं वो आइटम्स बता देता हूं कि इनको किस तरह आपने जो है मिक्स करके इनको देना है। इस नुस्खे से मैं एक बात बताता चलूँ कि ना सिर्फ इनकी सर्दियों के हवाले से बकरियों की जो है वो इनकी सेहत की मेंटेनेंस होगी, बल्कि सर्दियों के ख़िलाफ़ सर्दियों में जो वायरल डिसीज़ अटैक करती हैं, उनके हवाले से, उनको कंट्रोल करने के हवाले से क़ुव्वत मदाफ़ पैदा करता है ये नुस्खा। तो चलिए वो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ना सिर्फ ये नुस्खा उसके ख़िलाफ़ सर्दियों में इनको क़ुव्वत मदाफ़ फराहम करता है, बल्कि डिवर्मिंग का जो मसला होता है वो भी आपका काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो सकता है। ये होगी एक किस्म की देसी डिवर्मिंग। इससे वो जो आप नया तरीका आजमाते हैं निल्ज़ान प्लस का या दूसरी चीज़ें जो आजमाते हैं इन पर, इनकी डिवर्मिंग के लिए, इंशाल्लाह वो आपको नहीं करनी पड़ेंगी। वो उसमें कुछ परसेंट तक रिस्क भी होता है कि बाद का जानवरों को जो है वो मोशंस इतने आते हैं कि वो एक्सपायरी तक चले जाते हैं। तो चलिए नुस्खे की जानब। नुस्खे में आपने ये कोई 8 से 9 10 आइटम्स हैं जो आपने लेनी हैं। इनमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो मिकदार होगी वो मैं पहले बता दूं कि वो 2 चम्मच तक देनी है हफ्ते में एक बार हर बकरी को। देने किस तरह है वो भी तरीका मैं लास्ट पे बताता जाऊंगा। तो पहले मैं नुस्खे के मतलब आपको बता दूं। सबसे पहले आपने नोट कर लें, कागज़ और पेंसिल ले लें। अजवाइन, नंबर 2 पर है मेथी दाना, नंबर 3 पर है बाबरिंग, नंबर 4 पर है सोए, नंबर 5 पर है मगा, नंबर 6 पर है फुल स्याह, जिसको आप काली मिर्च भी बोल सकते हैं, नंबर 7 पर है सूंठ, खुश्क अदरक भी कह सकते हैं आप इसको, नंबर 8 पर है बड़ी इलायची जो मोटी इलायची होती है, नंबर 9 पर है ठीकरी नौशादर, और नंबर 10 पर है काला नमक, और नंबर 11 पर है तुम्मा। इनमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो फिर भी ये एक नुस्खा जो है एक कामयाब नुस्खा ठहरेगा। तो चलिए मैं अब आपको इसको खाने का तरीका बता देता हूँ, खिलाने का। फी गोट के लिए जब आपने इसकी गोलियाँ बनानी हैं तो 50 ग्राम 2 चम्मच आपने डाल लेना है इसमें। ये सफ़ूफ बनाना है तमाम चीज़ों का, ये मैं बताना भूल गया हूँ स्टार्ट में। आपने इनको पीस कर जो है ना, आप पिसवा भी सकते हैं, खुद भी पीस सकते हैं, कोई अर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना खुद पीसना चाहिए, कूटना चाहिए, उसमें बड़ा टाइम सर्फ होता है। आप इनको पिसवा सकते हैं, पिसवाई जो है वो इजीली हो जाती है। जिस पंसारी से भी लें, मोस्टली पंसारियों के पास आजकल पिसाई का सिस्टम आ गया है, या आप घर पे ग्राइंडर पे भी पीस सकते हैं। 2 चम्मच ये तमाम चीज़ों को जो हम वज़न चीज़ें ख़रीदनी हैं, ये सारी आप 50-50 ग्राम ख़रीद लें, आप 100-100 ग्राम ख़रीद लें, जितनी जिस हिसाब से आपके पास गोट्स हैं। एक है तो उसके लिए आप 50-50 ग्राम ही तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़रीद कर इनको पीस लें। इनमें 2 चम्मच जो सफ़ूफ है ना, सारा मिक्स करके तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना के इनको मिक्स करके, तो 2 चम्मच की मिकदार जो है वो 50 ग्राम गुड़ के अंदर मिक्स कर लेनी है। ये मिक्स उसी वक्त करना है जिस वक्त आपने इनको खिलाना है, उसी वक्त मिक्स करें। पहले अगर आप गुड़ को मिक्स कर लेते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें ख़राब होने का अंदेशा होता है, वरना ये सफ़ूफ जो है वो साल तक जो है वो आपके लिए कारामद रहेगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी कि इन चीज़ों की फंक्शनैलिटी क्या है, इनके फ़वाइद क्या हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बताता जाता हूँ। सबसे पहले हमने तज़किरा किया था अजवाइन का। अजवाइन एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ मैदे की मेंटेनेंस करती है बल्कि बहुत ज़्यादा इस्लाह करती है। आप इसको
एक किस्म की फ्लैजियल करार दे सकते हैं। पेट में दर्द उठना, मरोड़ उठना, ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगी। शॉर्ट मैं बताऊंगा क्योंकि वक्त नहीं है, 10 मिनट के अंदर सारा क्लियर करना है। नंबर 1-2 पर आता है मेथी दाना। अब ये जो मेथी दाना है व्यूअर्स, ये मेथी दाना एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ मैदे की सलाह करती है बल्कि लिवर की मेंटेनेंस करती है। लिवर की मेंटेनेंस करने के साथ साथ अगर लिवर का को हल्का फुल्का बल्कि हाफ तक अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो वो भी बेहतर कर देगी। और सर्दियों में भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। सर्दियों में जो छोटी मोटी नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह बीमारियां आती हैं, इनके साथ लड़ने के लिए ये जानवर को क़ुव्वत मुदाफ़ देता है ये मेथी दाना। बल्कि बहुत सारी बीमारियों को जो है वो फ़ाइट करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों के साथ फ़ाइट करने के लिए ये क़ुव्वत मुदाफ़ फराहम करता है। नंबर 3 पर आ जाते हैं सोए। अब सोए एक ऐसी आइटम है कि ये ना सिर्फ मैदे की सलाह करता है बल्कि बाई बादी और जो नज़ला ज़ुकाम और बुखार के जरासीम अटैक्स करते हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त करता है, बल्कि बहुत सारे जरासीम की किलिंग भी कर देता है। और जहर बात जो कहते हैं वो हो जाती है, उसके लिए भी ये बड़ा ही मुफीद है। नंबर 4 पर आती है जी बाबरिंग। अब ये जो बाबरिंग है ये क्या है? ये डिवर्मिंग में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। बाबरिंग क्या करती है? बाबरिंग पेट के कीड़े मार देती है। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 6 पर फुलफुल स्याह। फुलफुल स्याह से मुराद है काली मिर्च, भी आप इसको कह सकते हैं। अब काली मिर्च जो है ये एक किस्म का एवरी टाइम इंसानों और जानवरों के लिए यकसां बराबर एक एंटीबायोटिक है। ये ना सिर्फ जानवर में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है बल्कि बहुत सारी बीमारियों का ये ट्रीटमेंट है। हल्की फुल्की इन्फेक्शन भी है, वरना बाद में आप इंजेक्शन लगवाते फिरेंगे। ये फुलफुल स्याह इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि ये इन्फेक्शन हो, कि पेट की बीमारी हो, बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो, ये एक इंतहाई मुफीद तरीन चीज़ है। उसके बाद नंबर 7 पर आ जाता है जी सूंड। अब ये जो सूंड है ये ना सिर्फ मैदे की और जिगर की सलाह करता है बल्कि मैदे को और जिगर को बहुत ज़्यादा ताकत फराहम करने वाली चीज़ है। जिगर को ना सिर्फ मेंटेनेंस करती है बल्कि जिगर को ताकत देती है, और मैदे को तो इतनी ताकत देती है कि आप पूछिए मत। अगर कम भी खाती हैं बकरियां, भूख नहीं लगती, उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। और सर्दियों में भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। नंबर 8 पर आ जाती है जी बड़ी इलायची। बड़ी इलायची से कौन वाकिफ़ नहीं है? ये भी एक किस्म का एंटीबायोटिक है। ना सिर्फ सर्दियों में, बुखार में, हल्की फुल्की इन्फेक्शन में, नज़ला ज़ुकाम में, हर चीज़ में ये मुफीद है। नंबर 9 पे आ जाता है ये नशादर। नशादर ये होता है, इनमें से जो चीज़ें हैं नशादर, सोए और बाबरिंग, ये चीज़ें तो समझ लें कि ये आ जाएंगी डिवर्मिंग के लिए ही, यानी इसके साथ डिवर्मिंग भी हो जाएगी और दूसरे फ़वाइद भी इनके शामिल हैं। आप इंशाल्लाह किसी के साथ भी ये नुस्खा शेयर करेंगे तो वो आपको गलत नहीं कहेगा। ठीकरी नशादर ये होता है कि ये ना सिर्फ मैदे की सलाह करता है बल्कि जहर बाद या बाईबादी जो होती है, जो हल्का फुल्का जोड़ों में मसला होता है, उन चीज़ों को भी ये रिकवर कर लेती है। और नंबर 9 पर है जनाब मूली का नमक। अब ये जो मूली का नमक है इसको आप ब्लैक नमक भी कह सकते हैं। और ब्लैक नमक के फ़ायदों से कौन जो है वो वाकिफ़ नहीं है? ब्लैक नमक भी बहुत ज़्यादा एक मुफीद चीज़ है। ये भी बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जानवर में और इंसान में दोनों में यकसां ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। और बहुत सारे नुस्खा जात में हकीम लोग, पंसारी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर हाज़िर होंगे किसी नई गोट फार्मिंग की वीडियो लेकर या डेयरी फार्मिंग की वीडियो लेकर। बहुत सारी फार्मिंग पर दस्तयाब फार्मिंग के मौजू पर वीडियोज़ जो हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं। तो
نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اچھی اچھی ویڈیوز انفارمیشنز لینے کے لیے ہمارے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں تک پہنچے اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔